अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। जब ये मैं कहता हूँ ना दोस्तों कैसे हो, खैरियत है, ठीक है, इसका मतलब खैरियत ही है। ठीक है, आपको जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है। हम मुझे पता है कि सब खैर खैरियत से है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। बहुत मज़े मज़े की इसमें ख़बरें हैं। बहुत मैंने जिस खबर का आखिर में करनी थी वो मैं पहले कर देता हूँ। अभी एक प्रोग्राम में परवेज़ रशीद साहब, साबिक सेनेटर, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जो है, वो एक टीवी पे आए हुए थे और बलूचिस्तान के उधर से लोग भी कोई बाप पार्टी के आए हुए थे। तो उन्होंने उनको कहा है, दावत दी है मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की, बड़े खूबसूरत अल्फाज में। उन्होंने कहा देखो बाप वालों, तुम पहले 3-4 साल बाप के साथ रहे हो ना, बाप के साथ ही। और मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान की माँ कहा जाता है। अब बाप के साथ रहे हो तो अब माँ के साथ भी कुछ दिन रह के देखो। गुड। परवेज रशीद साहब, वेल डन, वेल डन। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने दावत दी है और उन्होंने भी आगे से शुक्रिया अदा किया है। लांगू साहब थे और उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ये हमारे पास आए, हम मिल के देखेंगे, सोचेंगे ये वो। तो कल जनाब नवाज शरीफ साहब दमादम मस्त कलंदर होने वाला है, जा रहे हैं। और बेसिक आपको पता चला है कि बेसिक लड़ाई भी पीपल्स पार्टी की यहाँ से हुई थी। वो एक सहाफ़ी थे, वो बता रहे थे कि ये जब हुकूमत ख़त्म हुई है, निगरान हुकूमत आई है और जरदारी साहब को ये बिजंजो वगैरह ग्रुप और ये बाप वाले कुछ जो है ना वो चंद लोग शामिल हुए हैं। तो जरदारी साहब ने बड़ी बगलें बजाई हैं और बड़े खुश हुए हैं। तो बाद में उनको एहसास हुआ कि यार असी थोड़ी जल्दी कर लीए, गलत बस ते बैठ गया ते हाले तो असली बस ते हाले आनी है। तो उन्होंने वापस करके तो अब वो नून लीग वाली बस में बैठ रहे। तो कह रहे थे कि जनाब अगर वो पीपल्स पार्टी की बस में बैठे तो खुश, सब खुश, पीपल्स पार्टी भी खुश। और अगर वो नून लीग की बस पे चढ़े तो पीपल्स पार्टी ताने दे रही है कि जनाब देखो 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 ये क्या हो रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ये एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, ये फलानी है। ये असल यहां से लड़ाई शुरू हुई है। तो अब जनाब वहां से लेके अब तक, अभी आज ही बिलावल ने कहा है कि जनाब महंगाई लीग को हम नहीं जीतने देंगे। शर्म करो बिलावल, शर्म करो। 16 महीने की हुकूमत में आप वजीर खारजा थे तो महंगाई सिर्फ नून लीग ने की है। यही मुनाफकत है जिसकी वजह से आप लोगों को वोट नहीं मिलते। मुंह में राम राम और बगल में छुरी। ठीक है, ये जो है ना, ये ही तरीका है जो आम लोगों को समझते हैं, सब समझते हैं कि जनाब ये गेम कहाँ हो रही है। और बिलावल कहता है हम बंद कमरों में फैसले नहीं होने देंगे। वो तुम होते कौन हो? आज तक जितनी भी तुम्हारी हुकूमतें आई हैं वो किसी न किसी आपने शहीद के हवाले से करके तो वो आया है, वो चाहे जरदारी की प्लानिंग थी या जिसकी भी थी। तो ये ऐसे अब नहीं होगा जी, अब नहीं होगा, ऐसे अब नहीं होगा। तो बिलावल भुट्टो साहब आप जरा होश के नाखुन लो। आपकी इन हरकतों से अभी वो आसन इकबाल साहब भी बता रहे थे, उसको भी साफी ने पूछा कि जनाब ये आपको ताने मिल रहे हैं सारे, ये क्या है? उन्होंने कहा जी देखें, हम तो इस लिहाज से खुश हैं, खुशकिस्मत है कि अगर हम करोड़ों रुपया लगा के कहते कि हम जीत रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्चा करते, इश्तिहार लगाते, जलसे करते, तो उसकी जरूरत ही पेश नहीं आई। और ये मुफ्त में पीटीआई वाले और पीपीए वाले हमारा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि आगे नून लीग की हुकूमत आ रही है, भाई नून लीग की आ रही है। तो ये तो हमारी खुशकिस्मती है। कहते वरना देखें आप, मामूली से मामूली बंदा भी इलेक्शन लड़ रहा हो ना, जिसको इलेक्शन में सिर्फ 2000 वोट मिलने होते हैं, चले मैं मिसाल दे देता हूं, मैं जमात इस्लामी वाले, वो भी एंड तक पूरी उम्मीद होते हैं कि हमने जीतना है, हमने जनाब स्वीप करना है। और अभी सिराजुल हक आ रहा है, मैं हंस रहा था, सिराजुल हक कहता है जी हम किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे।
और यार थोड़ा भी हासा निकला होना है लाजमी, मेरा तो हासा ही निकल गया कसम खुदा थी। सिराजुल हक कहता है हम किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, जैसे सारी हुकूमत ही उनकी आ रही है, अल्लाह माफी दे दे। लेकिन ये इनका भी ये जमात इस्लामी पीछे 18 में क्यों हारी है, एक सीट भी नहीं लेके आई। ये गए इमरान खान के पास कि जनाब नवाज शरीफ हमें 10 सीटें दे रहा है, तुम हमें 15 दो। उसने कहा 15 देते हैं। फिर ये आए इमरान खान से नवाज शरीफ के पास कि इमरान खान हमें 15 देता है, तुम 20 दो। नवाज शरीफ ने कहा अच्छा हम आपको 20 देते हैं। फिर ये गए इमरान खान के पास कि आप हमें 25 सीटें दे, 20 तो वो हमें दे रहे हैं। तो इस खाते में बाद में इमरान खान ने कहा सॉरी, नवाज शरीफ ने भी कहा सॉरी, और ये एक सीट भी नहीं ले सके। जो लियाकत बलोच इधर हमेशा जीतता था नून लीग के वसात से, लाहौर में अजमीरुल अजीम, फरीद पिराचा, लियाकत बलोच, ये सलमान भट्ट साहब मरहूम, जो ये सारे जीतते थे, तो ये किसकी वजह से जीतते थे जी? इंडिपेंडेंट उन्होंने लड़ के देख रही है, 2,500 से 3,000 वोट निकले हैं। लियाकत बलोच साहब सीनियर तरीन रहनुमा हैं, और जब नून लीग के ताउन से जीतते हैं तो 1,03,000, 1,70,000 ये वोट निकलता है। तो बहरहाल ये कोई बंदे को बड़क भी मारनी चाहिए ना सर, अपना कद काट भी देख लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो भी यही कर रहा है। तो ये जनाब ये तुम्हारी कोई चीज तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा जो साइफर में आज इमरान खान की एक और गिरफ्तारी हुई है, साइफर केस में जेल में ही गिरफ्तारी हो गई है, ठीक है, जेल में। इसके इल्जाम भी नून लीग पे आ रहे हैं। नून लीग ने क्या किया है, वो बिज्जू जाने ते कबर जाने की मुहावरा है वो जी, उन्होंने को पूछो ना जिन्होंने 9 मई की थी। हाँ, इसके ऊपर भी आते हैं, करारदाद भी आज पास हुई है बड़ी जबरदस्त किस्म की। मिलिट्री ट्रायल के हवाले से सेनेट में करारदाद हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अभाम है, मिलिट्री कोर्ट्स को ही इनका फैसला करना चाहिए, सिविलियन का जो जिन्होंने मिलिट्री पे हमला किया है, और इसके ऊपर नजरसानी होनी चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि कोई आगे आके अपील करे, वो फाउंडेशन वाले, शोहदा फाउंडेशन वाले भी करें, वो आगे आए और वो करें, अपीलें करें इसके ऊपर, ठीक है जी। तो ये आज करारदाद पास हुई है कि मिलिट्री के ऊपर मिलिट्री कोर्ट के हवाले से जो जहाज उल हसन ने फैसला दिया है वो गलत है, उसमें नजरसानी होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात हुई है आज, बड़ी अच्छी बात हुई है, ठीक है जी। तो इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि देखें जी तालिबान को लाने वाला कौन है, इमरान खान है ना, तो तालिबान को लाने वाला भी यही है, इसका भी एहतसाब होना चाहिए, देखभाल होनी चाहिए। इसने कितने 40,000 से ज्यादा बंदे बुलाए थे जो अफगानिस्तान छोड़ के चले गए थे यहाँ से। इन्होंने कहा आओ आओ, तुम्हें मैं शनाख्ती कार्ड भी देता हूँ और मेरे लिए काम भी करो, पता है ना आपको। तो वो इमरान के लिए करते रहे। ये अंदर से मुनाफिकत और ये धोखेबाजी, चीटिंग और ये सारी सियासत, इमरान ही तो ये सियासत करता रहा है ये सारी। और इसके अलावा अगला ये जो हफ्ता चल रहा है बड़ा खतरनाक हफ्ता है। बुशरा बीबी को 15 तारीख के लिए जमानत के लिए बुला लिया गया है। और एक और जो नवाज शरीफ ने आज फिर साढ़े दिल ते छुरियां चलाइया तो दिल टोटे टोटे हो गया, वो ये कि मौला फजल रहमान को फोन किया है कि जनाब सानू मिल साढ़े आओ ना, मिलो तो सही। मौलाना साहब ने कहा जी हम तो चश्मे पर राह है, इसी फोन का इंतजार था, आओ मिलो सानू। तो उन्होंने कहा जी जल्दी हम मुलाकात करते हैं, और आपस में एक दूसरे के साथ ताउन की बातें भी हुई हैं। बहुत जबरदस्त सियासत इस वक्त नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जनाब जो खबरें हैं वो यही इमरान खान की गिरफ्तारी की और ये वाली खबरें हैं। और इमरान खान दिन ब दिन सफ़े हस्ती से मिटता जा रहा है और नून लीग आगे आती जा रही है। और आज हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं खालिद महमूद खालिद साहब, वो कह रहे थे कि नून लीग का नीचे से ग्राफ होते होते 100 तक चला गया है, और अब माशाल्लाह नून लीग जो है ना वो कामयाबी उसकी होती हुई नजर आ रही है। वो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं, वो नजर आ रही है। तो ये जनाब ये हालात है, ये वाक़यात है। तो ये घूमती चाय वाली वीडियो आपके सामने आ गई है। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मज़ीद मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।